फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 51 हमारी हिंदी की मैथ की दंड आलेख के बारे में। चलिए बच्चों, आप सारणी के आंकड़ों के निरूपण के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं। आइए अब आंकड़ों को आलेखीय निरूपण के बारे में सीखते हैं। अलग अलग मंदों की तुलनाओं में आलेखों की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया जा सकता है। जब हम आलेख का इस्तेमाल करते हैं, आलेख में क्या होता है, कुछ अलग अलग तरह के हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे और उसमें हम अच्छे से इसे दर्शाएंगे। तो देखेंगे आपको वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत सा लगता है। दंड आलेख आंकड़ों के आलेखनीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। दंड आलेख आलेखों का एक चित्रीय निरूपण है। इसमें क्या होता है, चित्र होता है, उसमें हम निरूपण यानी कि उसमें हम बनाएंगे, जिससे प्राय एक अक्ष, मान लीजिए x और 1 पर चर प्रकट करने के लिए समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं और बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है, और दूसरे में y अक्ष पे दिखाएगा दंडों की आलेख ऊंचाई चर के मानों पे निर्भर करती है। देखिए जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो वो इसमें हम अब ग्राफ बनाएंगे। दंड आलेख में क्या है, हम डंडे खींचेंगे लंबे लंबे और उसे ग्राफ पे बनाएंगे। तो वही है हमारा दंड आलेख। एक दंड आलेख को देखकर आंकड़ों के संबंधित प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दिए जा सकते हैं। आंकड़ों के इस दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के विभिन्न चरण होते हैं। आइए इसे हम उदाहरण से समझिए। तो देखिए ये जो दंड आलेख यहाँ पर एक दिखाया गया है, तो पहले ये उदाहरण दे रखा है, उसे समझा रखा है कि आखिर हमें इसे करते कैसे। उसके बाद हम इसे देखेंगे कि जब हमें समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे बनाना है, फिर हम इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण, दी गई सारणी किसी परिवार के विभिन्न मर्दों में होने वाली मासिक व्यय का निरूपित करती है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हल देखिए क्या है कि कुछ आदमी लोग हैं, वो कितना खर्चा कर रहे हैं वो इनको बताया हुआ है। तो परस्पर दो लंब रेखाएं खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। एक हमें ऊर्ध्वाधर खींचनी है लाइन और एक क्षैतिज खींचनी है, यानी कि एक एक्स अक्ष खींचना और एक वाई अक्ष खींचना है। क्षैतिज वाली जो है उसमें मंद अंकित कीजिए और जो ऊर्ध्वाधर रेखा वाली का अनुदेश है उसमें व्यय अंकित करना है। हमें समान दूरी पे हमें समान चौड़ाई के दंड बनाने हैं। और क्या करना है, ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लेना है। मान लीजिए एक पैमाना क्या लिया है, 1 इकाई लंबाई ₹200 है, और इसके अनुसार हम संगत मान अंकित किएगा। विभिन्न मर्दों के लिए दंडों की लंबाई परिकलित करिए, जैसे कि नीचे इकाई दर्शाया गया है। कहने का मतलब है हमने एक इकाई को 200 रुपये माना, यानी 200 रुपये के हम गैप पे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहला मकान का किराया दिखाया हुआ है कि 3000 है टोटल। यहाँ पे देखिए मकान का किराया दिखा रखा है 3000 है टोटल, और भोजन का है 3400, शिक्षा का 800, बिजली का 400, परिवहन का 600, विविध का मतलब कि और चीजों का 1200। तो इस तरीके से दिखाया गया है। तो हमने क्या किया, 200 के अंतराल पे लिया। तो 3000 को हमने जब 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 इकाई। 15 इकाई का मतलब क्या है, 15 गैप बनाने पड़ेंगे, यानी 200 के हमें 15 गैप बना सकते हैं। भोजन के लिए हमारे पास 17 इकाई यानी कि 17 गैप बनाने होंगे। और बिजली शिक्षा के लिए 4 इकाई है, बिजली की 2 इकाई है, परिवहन की 3 इकाई है, विविध की 6 इकाई है। तो यानी कि हमें 200 के गैप पर हम चीजें बनाएंगे और उस गैप के हिसाब से फिर हमें इसको बनाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस दंड आलेख को हम देखकर आसानी से बता सकते हैं कि भोजन पर सबसे अधिक व बिजली पर सबसे कम व्यय किया गया है। ठीक है, दंड आलेख से हमें पता चल रहा है कि कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है। जैसे भोजन वाला है वो क्या सबसे ऊपर दिख रहा है, तो यानी भोजन जो है उसमें सबसे ज्यादा व्यय हो रहा है, और जो बिजली है उस पर सबसे कम व्यय हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम आसानी से बता सकते हैं कि किस पे ज्यादा हो रहा है किस पे कम हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दिया गया है। एक विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एक राज्य में कई सारी पार्टियां हैं। कितनी पार्टियां हैं, F तक है, ABCDEF, जिन्होंने जितनी सीटें जीती है उनके नीचे सीटें लिख रखी है। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाले एक दंड आलेख खींचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप इस आलेख में से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी कि हमें एक दंड आलेख खींचना है और फिर हमें बताना है कि आखिर हमें इससे क्या क्या आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं। देखिए तो जो उत्तर हमारा उसमें क्या है, ग्राफ एक्स अक्ष पे हम राजनीतिक पार्टियां लिखेंगे और वाई अक्ष पे हम जीती गई सीटें लिखेंगे। पैमाना हमने लिया है 10 सीट, यानी कि एक इकाई के हिसाब से एक इकाई को हम 10 सीट मान रहे हैं। 10 सीट के गैप पर हमने इसे बनाया है। तो देखिए
मैंने कैसे बनाया है इसे मैं और छोटा करके दिखाती हूँ। देखिए नीचे मैंने जो हमारा एक्स अक्षर से मैंने ABCDEF ये मैंने राजनीतिक पार्टियां रखी है, और जो ये वाला हमारा वाई अक्षर से मैंने जीती गई पार्टियां रखी है, ठीक है। और मैंने फिर जितना लिखा हुआ था कि किसने कितना जीता है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लंबाई इसकी खींच दी है, यानी कि डंडालेख बना दिया। जैसे जो हमारी ए वाली पार्टी है उसकी 75 नंबर थी, तो ठीक है मैंने 70 और 80 के बीच में से 75 वाला किया। जो बी वाली है उसकी 55 है, तो मैंने 50 और 60 के बीच में मैंने उसे खींच दिया। सी वाली की 37 है, तो मैंने उसे 30 और 40 के बीच में उसमें वहां पे बनाया है। डी वाली की कितनी है 29 और 30 से मैंने जस्ट नीचे बनाया। ई वाले का 10 है और एफ वाले का फिर से 37 है। तो इस तरीके से मैंने ये ग्राफ बना लिया है। अब अभी तो हमारे ग्राफ में तो बोला नहीं गया कि ग्राफ में बनाइए, तो हम इसे आसानी से कॉपी में बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पता चलता है कि जो ए वाली पार्टी है उसने सबसे ज्यादा सीटें जीत हासिल की है, और जो ई पार्टी है उसने सबसे कम सीटें हासिल की है, ठीक है। देखिए ई वाली क्या है सबसे कम है और ए वाली सबसे ज्यादा है। इसे हमें आसानी से ऐसे देख के हम पता चलेगा कौन ऊंचा है कौन नीचा है। जो सबसे ऊपर है यानी उसने जीता है, जो सबसे नीचे है वो उसने कम जीता है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन। वर्ष 1998 से 2002 के बीच में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। वर्ष जैसे कि 1998 में 75 साइकिलें बनाई गई, 1999 में 55, 2000 में 37, 2001 में 29 और 2002 में 10 बनाई गई है। तो इन आंकड़ों को हमें दंड आलेख के द्वारा अपनी पसंद का पैमाना चुनकर प्रदर्शित करना है, बताना है कि किस वर्ष में सबसे अधिकतम और किस वर्ष में सबसे न्यूनतम साइकिल निर्मित की गई है। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे जो क्या लिखेंगे वर्ष लिखेंगे, और वाई अक्ष पे क्या लिखेंगे निर्मित की गई साइकिल। और पैमाना हम लेते हैं 10 साइकिल को 1 इकाई मानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम वैसे ही बनाएंगे। नीचे वाला जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, उसमें हमने वर्ष लिखा 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002 तक का, ठीक है। और जो दूसरा वाला साइड है यानी कि वाई अक्ष है, उसमें हमने निर्मित की गई साइकिलें लिखी है 10-10 के पैमाने पे, 10-10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जो हमारा सबसे ज़्यादा होता है उससे हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा गैप रहना चाहिए, तभी हमारा सही से बनेगा। तो फिर उसके हिसाब से मैंने जो हमारा 1998 था उसमें 75 थी, तो मैंने 70 और 80 के बीच में मैंने इसको ग्राफ को बनाया। फिर जो 1999 था उसमें कितना 55 है वो मैंने बनाया। 2000 में 37 है तो उधर मैंने बनाया। 2001 में 29 है तो 30 से मैंने जस्ट बिलो बनाया। और 2002 में कितना है 10 है तो मैंने 10 के हिसाब से बनाया, ठीक है। तो इससे हमें क्या हो गया, ग्राफ हमने आसानी से समझ लिया और आसानी से हमें पता चल गया कि कौन सा साल में हमने सबसे ज़्यादा बनाया और कौन साल में हमने सबसे कम फैक्ट्री में बनी है, ठीक है। तो हम इसमें नीचे लिख देंगे कि वर्ष 1998 में सबसे ज़्यादा साइकिल बनाई गई और वर्ष 2002 में सबसे कम साइकिल बनाई गई। तो अब इस तरीके से हम क्या हमने सीखा कि हमें दंड आलेख हम आसानी से कर भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।